जनवरी 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में बरसरे इक़्तिदार आया तो मुल्क कमज़ोर और ग्रेट डिप्रेशन के गहरे असरात से दो चार था। मुआशियत तबाह हो चुकी थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी और जर्मन फ़ौज रसवाई के मुआहदे के ज़रिए छोटी और महदूद हो चुकी थी, जिसने पहले जंग अज़ीम को ख़त्म कर दिया था। फिर सिर्फ 6 साल के अंदर 1939 तक जर्मनी दुनिया की सबसे ताकतवर, जारिहाना और इंतहाई मुनज़्ज़म फ़ौजी रियासत में से एक में तब्दील हो चुकी थी। ये तब्दीलियाँ कोई इत्तेफ़ाक़ी बात नहीं थी, ये सब कुछ हिटलर और नाज़ी हुकूमत के सोचे समझे मंसूबों का हिस्सा था, जिसमें माशियात को दोबारा खड़ा करना, सियासी असर व रसूख को मजबूत करना और फौजी ताकत में तेज़ी से इजाफा करना शामिल था। कैसे है दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर। जब 1934 में सदर हिंडनबर्ग का इंतकाल हो गया तो हिटलर ने सदर और चांसलर के किरदार को यकजा कर दिया और ख़ुद को फ्यूरर करार दिया। यूं जर्मनी में डिक्टेटर राज शुरू हो गया और हिटलर ने जर्मनी में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगा दी। जब हिटलर इक़्तिदार में आया तो उसने सबसे पहले इन 4 चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। पहला, माशियात की तामीर नौ और बेरोज़गारी का खात्मा। दूसरा, नए हथियारों को बनाना और जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हासिल करना। तीसरा, फौजियों को तरबियत देना और जर्मन माशरे को जंग के लिए तैयार करना। चौथा, अवामी हिमायत हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा और सियासी हिकमत अमली करना। सबसे पहले उसने जर्मन इकानमी को मजबूत बनाने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त जर्मनी में 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे और जर्मनी में मौजूद बेशतर कारखाने बंद हो चुके थे और महंगाई और गुर्बत अपने उरूज पर थी। नाज़ी हुकूमत ने पब्लिक वर्क के बहुत ज्यादा प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर जर्मनी में मौजूद कौमी शाहराहों की तामीर नौ था। उन सड़कों का मकसद न सिर्फ जर्मनी को जदीद बनाना था, बल्कि फौजियों और फौजी साजो सामान को तेजी से पहुंचाना भी था। और दीगर कामों के प्रोग्रामों में लाखों अफराद ने पुल की तामीर, रेलवेज की जदीदकारी, जंगलात की सफाई, नहरों की तामीर वगैरह में काम किए। 1936 तक आते आते जर्मनी में बेरोजगारी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी थी। ज़्यादातर नई मुलाजमतें खुफिया तौर पर दोबारा असला साजी से मुंसलिक थी, जिनमें हथियारों की फैक्ट्रियाँ, स्टील और कोयले की ज़्यादा पैदावार, हवाई जहाज़ के इंजन की पैदावार, धमाका खेज मवाद के लिए केमिकल फैक्ट्रियाँ वगैरह शामिल थी। अगरचे ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर एक बड़ी फौज बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन नाजियों ने जंग की तैयारी के लिए खुफिया तौर पर शहरी सनतों का इस्तेमाल किया। 1936 में हिटलर ने हरमन गोरंग को 4 साला मंसूबे का इंचार्ज बनाया, जो 1940 तक जर्मनी को माशी तौर पर जंग के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें उनका मकसद जर्मन सनतों को बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान की पैदावार के लिए तैयार करना, गैर मुल्की दरामदात पर इन्हिसार कम करना, लोहे, स्टील और केमिकल्स की पैदावार में इजाफा करना वगैरह शामिल था। गोरंग ने रियासत के ज़ेरे इंतजाम नई इंडस्ट्रियल एम्पायर को कायम किया और इसी के साथ ही जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए बड़ी आर्मी बनाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी, जैसा कि जर्मनी 1 लाख फौजियों को ही भर्ती कर सकता है। जर्मनी ना तो टैंक, सबमरीन्स और एयरफोर्स बना सकता था और जर्मनी पर बड़ी नेवी बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन हिटलर ने इन पाबंदियों के बावजूद भी जर्मन फौज में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसने खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन में अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और जंगी जहाज़ों की तैयारी के लिए उसने एक बहुत ही ज्यादा अक्लमंदाना काम किया। हिटलर ने जंगी जहाज़ों को सिविलियन एयरप्लेन्स के डिजाइन पर तैयार करवाया। हिटलर समझ गया कि दोबारा असला साजी उस वक्त तक खुफिया तौर पर करनी होगी जब तक कि फौज इतनी मजबूत हो कि वो गैर मुल्की दबाव का मुकाबला कर सके। मार्च 1935 में हिटलर ने लाजमी फौजी सर्विस का ऐलान कर दिया और जर्मनी की फौज 1 लाख से बढ़कर 5 लाख सिपाहियों तक पहुंच गई। यह मुआहदे की एक बड़ी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन बरतानिया और फ्रांस ने तकरीबन कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ ही 1935 में जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स का ऐलान कर दिया और 1939 तक जर्मनी के पास हजारों की तादाद में जदीद जंगी तैयारे मौजूद थे। जर्मनी का एक इलाका जिसका नाम राइनलैंड था, ट्रीटी ऑफ वर्साई में इस इलाके को डीमिलिटराइज्ड जोन करार दिया गया था, लेकिन 1936 में हिटलर ने अपनी फौजों को राइनलैंड की तरफ भेज दिया। जब फ्रांस और बरतानिया ने इस हिकमत अमली पर हिटलर को कुछ नहीं कहा तो इसने हिटलर के कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जर्मनी पर अब्दोजे बनाने पर पाबंदी थी। जर्मनी ने 1930 की दहाई के अवल में खुफिया तौर पर यू बोट्स के डिजाइन को तैयार करवाया और 1929 तक जर्मनी के पास दर्जनों यू बोट्स तैयार हो चुकी थी। इसी के साथ ही हिटलर को इस बात की भी समझ लग चुकी थी कि बड़ी जंग को लड़ने के लिए जर्मनी को सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर खास तौर पर तवज्जो दी कि जंग के दौरान जर्मनी को फॉरेन इंपोर्ट्स की जरूरत ना पड़े, जिस वजह से जर्मनी में एग्रीकल्चर मजीद बढ़ गया और स्टेट का इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल भी। 1933 में जब हिटलर कांसलर बना तो इसे समझ लग चुकी थी कि अगर आने वाले नस्लों को अपने नज़रियात पर चलाना है तो उसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा करना होगा। लिहाजा उसने तमाम उन उस्तादों को स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ से निकाल दिया जो उसके नज़रियात से इख्तिलाफ रखते थे और उन टीचरों को भर्ती किया जो हिटलर के नज़रियात से इख्तिलाफात नहीं रखते थे और उसने तारीख और साइंस की किताबों में नई कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। जैसा कि जर्मन कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है, यूं चंद ही सालों में हिटलर ने बेशतर जर्मन नौजवानों के जहनों पर कब्जा कर लिया और पब्लिक
सपोर्ट हासिल करने के लिए हिटलर ने तमाम मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, पोस्टकार्ड, फिल्म वगैरह के जरिए अपना प्रोपेगेंडा आम लोगों के अंदर फैलाया। इन प्रोपेगेंडाज में वो जर्मन अवाम को ये बताते थे कि जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में धोखा दिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई। इसी के साथ ही जर्मन खुफिया पुलिस भी उन लोगों की आवाज़ों को खामोश कर देती जो हिटलर के नज़रियात से इख्तिलाफात रखते थे। यूँ जर्मनी में हिटलर के खिलाफ बोलने वाली आवाज़ें कम होती गई। मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया की हुकूमत पर दबाव डाला और हमले की धमकी दी। जब ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया तो जर्मन फौज बगैर किसी मुज़ाहमत के आगे बढ़ी और जर्मन फौज ने एक ही दिन के अंदर पूरे ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सितंबर 1938 में बरतानिया और फ्रांस ने म्यूनिख एग्रीमेंट के जरिए जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर कब्जा करने की इजाज़त दे दी। इसकी ये वजह बताई जाती है कि उस वक्त बरतानिया और फ्रांस किसी भी नई बड़ी जंग में उलझना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने हिटलर को इस बात की इजाज़त दे दी। लेकिन इससे जर्मनी मज़ीद ताकतवर और पुरएतमाद हो गया। फिर अगस्त 1939 में हिटलर ने सोवियत यूनियन के साथ नॉन एग्रेशन मुआहदा साइन किया, जिसमें उन्होंने पोलैंड को आपस में तकसीम कर दिया। और इसी साल अगस्त ही में बरतानिया और फ्रांस ने हिटलर को वार्न किया था कि अगर आपने पोलैंड पर हमला कर दिया तो इसे बरतानिया और फ्रांस पर हमला समझा जाएगा। लेकिन हिटलर ने इस बात की कोई भी परवाह नहीं की और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया।